परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अथाह प्रेम के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके तहत उसने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा ताकि अपने जीवित परमेश्वर को हम और जान सकें, उसके समीप और आ सकें और उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए और समझ सकें। और इस कारण से परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा अवसर दिया है और लगातार देते चले आ रहे हैं। इसलिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थना यही है कि वो हमारी सहायता करें हर एक बातों में लगातार, ताकि उसके प्रेम को हम और जान सकें, उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को समझ सकें। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे साथ मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं ऑनलाइन, उन सबों का मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। और हर एक से ही आशा है कि अपने अपने जीवनों को उसके पवित्र वचन के प्रकाश में जांचें, देखें और उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। इसलिए आज के दिन में हम एक वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 119 उसका 17 पद, साम 119 वर्स 17। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी आज के दिन में सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए और आज के दिन के लिए आपने हमारे लिए जो ठहराया है उन वचनों के लिए भी प्रभु अपनी आत्मा की सहायता, अगुवाई हम में से हर एक को दीजिए ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हो, जिससे कि आपकी महिमा हो हमारे जीवनों के द्वारा। इसलिए आज के समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, बोलने में मेरी सहायता कीजिए और वैसे ही गीत गाने में भी आपकी सहायता मिलने पाए ताकि हर एक बातों के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे। पहले आप सबों को जय मसीह। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भी संभाला और आज की इस नए दिन को, नई सुबह को दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ जो कि पाया जाता है भजन संहिता और उसके 130 अध्याय में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। इसी के उपलक्ष्य पर एक गीत है, इसको मैं गाना चाहता हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, जैसा हमने पढ़ा कि चाहे हम कितने भी गहरे स्थान में क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर सचमुच में हमें उठाते हैं और खड़ा करते हैं। इसलिए निरंतर हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। तो इसलिए आइए इसी उपलक्ष्य गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
से वही छुड़ा लेगा इज़राइल को उसके सारे अधर्म से वही छुड़ा लेगा। हे यहोवा मेरे गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे यहोवा मेरे गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन। 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया और लगातार अपने समान बना के चले जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो एक व्यक्ति के साथ बात करते हैं और उसको अपने समान बना देना चाहते हैं ताकि हर समय उस जीवित परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रह सकें। यहाँ पर भजन 119 का 17 में जो हमने पढ़ा, यहाँ पर परमेश्वर का जन राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में ये कह रहा था कि वरदान मांग रहा था, उपकार कर परमेश्वर अपने दास का कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। इसलिए बार बार उसके वचन में हम पढ़ते हैं भजन में कि वो बार बार कहता है परमेश्वर मुझको फिर से जिला कहने मतलब वो मर गया और फिर से जिला नहीं, इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिवाइव मी, मतलब फिर से मुझको तरोताज़ा कर दे। कई बार जीवन में ऐसा होता है, आत्मिक जीवन में, कि उस आनंद को, शांति को जो परमेश्वर ने हमको दिया, जब हम जीवन पाए तो कई बार महसूस नहीं करते हैं, कई बार कमी को महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे समय में परमेश्वर के जनों की ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर अपने दास का उपकार कर। वो परमेश्वर का दास था, सचमुच में परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का चुना हुआ दास, परमेश्वर के मन के अनुसार, और इसी कारण से वो परमेश्वर के संग संग चला भी। और इसलिए इस पद के अनुसार से पहले है ये जानना है मुझे भी जिलाया है कि नहीं, मैं भी जीवित हूं कि नहीं। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का जन ये बोल रहा है कि मैं जीवित रहूं,
मतलब वो जीवित है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जैसे कि इफिसियों की पत्री इफिशियंस 2:1-3, यहाँ पर पहला पद को हम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला पद, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। हाँ देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में एक मनुष्य मरा हुआ पैदा होता है, मरी हुई दशा होती है उसकी, अर्थात परमेश्वर से वो अलग होता है, पापों में जन्म होता है, इस कारण से वो परमेश्वर से अलग होता है। और ऐसे लोगों को वो परमेश्वर जिलाना चाहता है, जीवित करना चाहता है, अर्थात अपने साथ मेल मिलाप करना चाहता है, संबंध जोड़ना चाहता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। और इस कारण से हमको पहले ये जांचना है कि मैं जीवित हूं कि नहीं। यहाँ पर तो उस जन की प्रार्थना है जो जीवित है और परमेश्वर से और उपकार मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मैं जीवित ही रहूं, आगे चलकर मेरे जीवन में ऐसी कोई बातें ना हो कि फिर से मैं उस जीवित परमेश्वर से अलग हो जाऊं। तो इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा इफिसी में पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है कि उसने हमें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो पहले पाप और अपराधों में मरे हुए थे। संसार में मनुष्य पाप और अपराधों में मरा हुआ है, परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानता, और इसी कारण से आज मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, अपने मन के अनुसार चलता है और पापों में डूबा रहता है। या जैसे कि इस वचन को हम जांच सकते हैं और 2 और 3 पद के द्वारा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान। देखिए यहाँ पर ये जीवित कलीसिया है इफिसियों की, जिनके बीच में प्रभु के लोगों ने कार्य किया और उनके द्वारा वहाँ के लोग जीवित हो गए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए अपने पाप अपराधों को मानकर, और अभी बहुत सुंदर जीवन है। और इसी कारण से पौलुस बाद में जब उनके बीच में नहीं जा सकता था बहुत दिनों से, तो उनको पत्र के द्वारा उनके साथ संगति करता था, पत्र से उनको चिताते रहता था और उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहता था, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप अपराधों में मरे हुए थे, और उनकी पिछली दशा को उनको स्मरण दिला रहा है कि जब मरे हुए थे तो तुम्हारी क्या दशा थी। आज हम भी हर व्यक्ति अपनी वास्तविक दशा को इस वचन रूपी दर्पण में जांच सकते हैं कि हमारी क्या दशा है, हम अभी जीवित हैं या मृतक दशा में हैं परमेश्वर की दृष्टि में, या हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करते हैं, या हम परमेश्वर से अलग हैं। कैसे जान सकते हैं? यहाँ पर पौलुस ने दूसरे पद में कहा, उस समय तुम लोग, अर्थात जब एक व्यक्ति पाप अपराधों में मरा हुआ होता है, जिस प्रकार से इफिसी के लोग पहले पापों में मरे हुए थे, तब उस समय तुम लोग संसार की रीति के अनुसार चलते थे। देखिए पास्ट टेंस हो गया उनके लिए। जब जीवन मिल जाता है परमेश्वर के लोगों को तो पुरानी बातें बीत जाती है, खत्म हो जाता है, पास्ट हो जाता है वो।
अब वे बातें फिर से हमारे जीवन में नहीं रहती। जैसा कि यहाँ पर इफिसी के लोगों को बोल रहा था, उस समय तुम लोग संसार की रीति के अनुसार चलते थे। आज संसार की क्या रीति है, संसारी लोगों के विचार क्या है, उनका सोच क्या है, उसी के अनुसार यदि एक व्यक्ति जी रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी अभिलाषा में जी रहा है। बाइबल के अंदर संसार, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, इसको संसार बोलता है परमेश्वर। यदि इसके अनुसार जी रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हमको मान लेना चाहिए कि नहीं प्रभु, मेरी दशा मरे हुओं के समान है, मृतक दशा है। फिर दूसरा पहचान बताया उसने, संसार की रीति पर चलते थे और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आकाश में है। देखिए, आज मनुष्य किसके अनुसार चल रहा है? जो आकाश में है बोल रहा है। आकाश में कौन सी शक्ति है? इसी का 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6वें अध्याय और उसके 12 पद में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आकाश में क्या है, कौन सी आत्माएं रहती हैं। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक आत्माओं से है जो आकाश में है। हाँ, देखे, जो आकाश में है, आत्मिक सेना, शैतान की सेना, दुष्टता की सेना, जो आज मनुष्य के जीवन को पूरी रीति से प्रभावित करके रखा है या उनके ऊपर राज्य कर रहा है, प्रभुता करता है। तो हर व्यक्ति जो पाप अपराधों में मरा होता है वो उस आत्मा के अनुसार चलता है, अर्थात उसका चलाने वाला वो दुष्ट शक्ति होती है, वो शैतानी शक्ति होती है, दुष्ट आत्माएं होती है। जैसे कि प्रभु यीशु ने यहूदियों को कहा था यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता के तुम्हारा पिता तुम्हारा शैतान है, तुम अपने पिता शैतान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि वो तो आरंभ से झूठा था, झूठों का पिता था। और इसी कारण से जब तुम झूठ बोलते हो तो अपने स्वभाव से बोलते हो, उसके स्वभाव, शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना। इसी प्रकार से जो भी पाप आज मनुष्य करता है वो शैतानी शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो आकाश में रहती हैं और पृथ्वी पर मनुष्यों को पूरी रीति से अपने कब्जे में की हुई हैं। पूरे इस वर्ल्ड सिस्टम को, संसार की सिस्टम को या संसार की रीति में पूरे रीति से उसका कंट्रोल है और उसका संचालन है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हर वो व्यक्ति जो पाप अपराधों में मरा हुआ होता है उन दुष्ट आत्माओं की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो आकाश में है, वो संचालन करता है। फिर उसी के 3 पद में हमने पढ़ा, और मन की मनसाएं शरीर के अनुसार चलते थे और शरीर के अनुसार चलते थे। शरीर के अनुसार चलते थे कहने का मतलब शरीर के अभिलाषाएं, जो गलतियों 5 उसका 19 पद से आगे लिखा हुआ है 21 पद तक, कि शरीर में क्या अभिलाषाएं हैं, शरीर क्या चाहता है। शरीर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, शरीर के अंदर क्रोध है, अहंकार है, घमंड है, लालच है, चोरी है, ये सब लिखा हुआ है वहां पर। तो आज मनुष्य शरीर के अनुसार चलता है। हर वो व्यक्ति जो पाप अपराधों में मरा हुआ होता है, ये पहचान है और इससे हमको अपने अपने जीवनों को जांचना चाहिए कि कहीं हमारी दशा ऐसी तो नहीं हो गए कहीं, ये जांचने का आवश्यकता है। और मन की मनसाएं पूरी करते थे, मन की मनसाएं। आज सुनो सबकी परंतु करो अपने मन की, ये
कॉमन लैंग्वेज हो गया है मनुष्य की कि अरे हम सुन सब के लेते हैं परंतु करते अपने मन की है। यदि अपने मन की व्यक्ति कोई करता है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति मरा हुआ है या परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर को नहीं जानता। तो ये मरी हुई दशा के ये पहचान भी दिया है वहाँ पर पौलुस प्रेरित ने बताया कि तुम जब पाप अपराधों में मरे हुए थे तुम्हारा ऐसा जीवन था और क्रोध की संतान थे, क्रोध से भरे हुए थे, क्रोध का जीवन था, भयंकर क्रोध। आज मनुष्य जीवन में दिखाई देता है संसार में लोग कैसे कितने क्रोधी होते हैं, इतने क्रोधी होते हैं कि एक दूसरे को मार भी डालते हैं, जान भी ले लेते हैं, हत्या भी कर देते हैं और भारी नुकसान पहुंचा देते हैं लोगों को अपने क्रोध के कारण से। तो यहाँ पर क्रोध की संतान आज मनुष्य होता है, वो मनुष्य जो पाप अपराधों में मरा हुआ होता है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता है, ये पहचान दिया है। तो इससे हमको जांचना है, हमको जानना है क्या इनके साथ इफिसी के लोगों के साथ हम भी ऐसा शामिल कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ परमेश्वर ने मुझे भी जिलाया, जो मैं भी पहले पाप और अपराधों में मरा हुआ था और शरीर की इच्छाओं को अनुसार चलता था और मन की मनसाएं पूरी करता था और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं मेरे जीवन में कार्य करती थी, प्रभुता करती थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे भी जिलाया। क्या ऐसी गवाही है हमारे पास? हमको जांचना ही चाहिए, हर व्यक्ति को जांचना चाहिए, और नहीं तो फिर धोखा खाएंगे। बहुत से लोग धोखा खाते हैं, केवल बाइबल को पढ़ते हैं और जैसे ही बाइबल को पढ़े, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसलिए जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया, बस पढ़ने वाला समझ जाता है कि देखो परमेश्वर ने मुझको जिला दिया। किस लिए? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल पर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, इसलिए देखो मैं जिला दिया गया हूँ, ऐसा पढ़ लेता है, ऐसा समझ जाता है। ये पढ़ने की कोशिश नहीं करता, ये समझने की कोशिश नहीं करता कि पत्री वो पौलुस लिख किनको रहा है। एक एक में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ओ पवित्र लोगों के नाम, उन पवित्र लोगों के नाम जो इफिसुस में रहते हैं, मतलब इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस के लोगों को पत्र लिख रहा है। उनकी दशा ऐसी थी और अब वो जिला दिए गए हैं। ऐसे ही हमको जांचना चाहिए और तब हम ये राजा दाऊद के समान हम प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले हमको ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मुझको भी जिला, मैं पाप अपराधों में मरा हुआ हूँ। और यदि जिनके पास ऐसा अनुभव है, जीवित होने का अनुभव है, हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, हे परमेश्वर मेरा भी उपकार कीजिए कि मैं जीवित रहूं, मतलब कंटिन्यू जीवित रहूं, प्रतिदिन के जीवन में जीवित रहूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार से मृत्यु ना आने पाए, मृतक दशा ना हो जाए। जैसा कि भजन संहिता 13 अध्याय Psalm 13 वर्ष 4 चौथे पद में हम पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया। हाँ, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। हाँ, तीसरा पद भी पढ़ लीजिए, तीसरा उसी का। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे प्रार्थना करना है कि मैं जीवित ही रहूं प्रभु, मुझको मृत्यु की नींद नहीं आना चाहिए मेरे जीवन में।
इसलिए मेरी आंखों में प्रकाश होना चाहिए, मेरी आत्मा जीवित रहना चाहिए हर समय, उसके अंदर प्रकाश होना चाहिए, पवित्र आत्मा रूपी तेल मेरे अंदर होना चाहिए, जैसे कि मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार हो, प्रकाशित हो। ऐसे प्रार्थना करना है, नहीं तो मृत्यु की नींद आ जाएगी। देखिए, ये परमेश्वर का जन अपने जीवन के प्रति कैसे सजग है, चौकस है, और इसी कारण से ऐसी प्रार्थना करता है। और इस कारण से हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हर समय जीवित रहें, किसी प्रकार से मृत्यु की दशा ना आए हमारे जीवन में, या अलगाव की दशा ना आए हमारे जीवन में। ये जांचते ही रहना चाहिए अपने जीवन को हर समय। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। नहीं तो बहुत से लोग मर जाते हैं, जैसे कि यहूदा की पत्री में हम पढ़ते हैं, जैसे कन के विषय में, बिलाम के विषय में, और ऐसे जो परमेश्वर के लोगों के विषय में, जो पहले वो परमेश्वर के लोग थे, परंतु परमेश्वर ने उनको जीवित किया था, जिलाया था, और उसके बाद वो लोग, उनकी मृत्यु फिर से हो गई, फिर से मृतक दशा में आ गए। उनके विषय में लिखा है 12 पद में, क्यों पढ़िए, यहूदा हाँ। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। हाँ, देखिए, बस और वो उन्हें पढ़े कि क्या, हाँ, बादल निर्जल बादल हैं, हाँ, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, और पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और हाँ, जड़ से उखड़ गए। देख लिए, जड़ से उखड़ गए, 2 बार मर चुके, जड़ से उखड़ गए। जड़ से उखड़ गए मतलब और ठूंठ भी नहीं बचा कि कभी उसमें वर्षा हो, वर्षा का जल आए और उसमें फिर से अंकुरित हो जाए, निकल जाए, पौधा निकल जाए, ऐसा भी नहीं, वो जड़ से उखड़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के विषय में परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर हमको चेतावनी देता है, हमको चिताता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा ना होने पाए कभी भी। इसलिए परमेश्वर के इन वचनों के प्रकाश में हर समय एक मनुष्य को अपने जीवन को जांचना चाहिए कि हम जीवित रहें और चलते ही रहें। इसी का 119 तो 144 पद में देखिए, भजन संहिता 119 का 144 पद में कैसे लिखा है। 144 तेरी चितौनियां सदा धर्ममय हैं, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। हाँ, इसके लिए समझ की आवश्यकता होती है। आज जो है लोगों के पास समझ नहीं है, और समझ नहीं होने के कारण से बहुत से लोग इस सुंदर जीवन को खो देते हैं, आपस में मर मिटते हैं। भजन 49 में लिखा हुआ है, Psalm 49 में लिखा है, वे पशु सब सरीखे हैं जिनके पास समझ नहीं, वो मर मिटते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के जन कैसे चौकस है, अपने जीवन के प्रति चिंतित है, और इस कारण से परमेश्वर से ये भी मांग कर रहा है कि मुझको समझ दे कि मैं जीवित ही रहूं। जब तक हमारे पास समझ नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर ने कहा ज्ञान, बुद्धि, समझ ये हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमको हर समय पता रहे कि हम सही चल रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, और हमारे पास वो सुंदर जीवन भी है, ये बात हमको पता रहे।
इसी का 116 में देखिए क्या लिखा है, उसी का 116, 119 का 116। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। हाँ, ये भी प्रार्थना है उसकी, मुझे संभाल है परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार मुझको संभाल। अर्थात मैं जांचूं, अपने जीवन को देखूं कि कहीं दाएं या बाएं तो मुड़ नहीं रहा हूं, या कहीं मेरे जीवन कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा। और इस कारण से तभी चल सकते हैं वचन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित रह सकते हैं और उसके अनुसार चल भी सकते हैं। नीति वचन 7 उसका दूसरा पद, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली जान। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको ये बोलता है कि मेरी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर की आज्ञाओं को एक व्यक्ति जो मानता रहता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है, वही जीवित रह सकता है। नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे आगे चलकर, तो फिर से मृतक दशा आ जाती है। और इस कारण से ये प्रार्थना है परमेश्वर के जन को की, और उसी का नीति वचन 16 उसका 19 पद भी पढ़ लीजिए। प्रोवर्ब 16:19, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना ही उत्तम है। कौन से पढ़ रहे हैं? 16 का 19 का 16 है क्या? हाँ हाँ, पढ़िए। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। हाँ, हर व्यक्ति जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। इस जीवन में भी, जीवित होने के बाद भी यदि अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हो गए तो फिर से मृत्यु आ जाएगी। आज लोग अपने चाल चलन के विषय में एकदम निश्चिंत हैं या सोई हुई दशा है, और इस कारण से वो मृत्यु में है, उनको पता ही नहीं है। मृत्यु आ गई उनके जीवन में, लेकिन पता नहीं, और मृतक दशा में ही जी रहे हैं। परमेश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, परंतु उनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के प्रति वो लोग चिंतित नहीं है, अपने जीवन को जांचना नहीं चाहते परमेश्वर के वचन के अनुसार। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने वचन में, पौलुस ने कहा एफिसियों को, ऐसे लोगों को जिनकी दशा ऐसी हो जाती है, और ऐसे लोगों को एफिसी 5 उसका 14 पद देखिए। हम्म, 14 पद। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, देखिए, हे सोने वाले जाग, अर्थात परमेश्वर उनको बोल रहा है जो लोग अपने जीवन के प्रति एकदम निश्चिंत हैं। कई लोग ये बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम पूछते रहते हैं कई लोगों से, परमेश्वर लोग पूछते हैं कैसी दशा है आपकी, क्या तैयारी है, या मृत्यु के बाद क्या होगी। तो कई लोग जवाब देंगे कि इसके विषय में तो हम सोचे ही नहीं, कभी जानते ही नहीं, या इन सब चीज़ों के विषय में हमको सोचना ही नहीं है, यह सब जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल देते हैं एकदम निश्चिंत। परंतु ये तो कटु सत्य है कि एक दिन सांस तो टूटेगी ना, उसके बाद कहाँ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहा है
हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जब एक व्यक्ति जागता है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन की चौकसी करता है या जांचता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने लग जाता है एक एक वचन के अनुसार अपने हृदय की दशा को, और तब बहुत बार उसको समझ में आता है, तब समझ में आएगा कि नहीं प्रभु मेरी दशा ठीक नहीं है, मैं मरा सा हुआ, मृतक दशा है मेरी। और तब फिर ओ परमेश्वर बोलेगा, तब जिला देगा फिर, हे सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ, और तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमक जाएगी। और तब फिर इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि और ऐसे ही हमको भी चाहिए कि हमको ऐसे गिड़गिड़ाने से परमेश्वर से विनती करना चाहिए कि प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम जांचें अपने जीवन को। और इसी कारण से ये परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा थी। पौलुस ने बार बार कलीसिया को कहा कि यदि वे जांचते तो दंड नहीं पाते। जीवित लोगों के विषय में पहला ग्रंथी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि वे अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसका मतलब यदि जो लोग नहीं जांचते हैं अपने जीवन को, आगे चलकर वो दंड उठाने वाले हैं, दंड पाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जांचा नहीं अपने जीवन को, वो सही मानते रहे। और जब मृत्यु होती है और तब समझ में आता है कि नहीं प्रभु यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, यह न्याय के दिन समझ में आ जाएगा सबको, ये तो गड़बड़ हो गया प्रभु, मैंने जांचा नहीं अपने जीवन को। और फिर से एक मौका नहीं मिलेगा। बहुत से लोग यदि चले भी जाएं स्वर्ग में, परमेश्वर के लोग बहुत से बातों के द्वारा वहां पर भी दुखी रहेंगे लोग कि काश मैं और प्रभु के लिए जिया होता या उससे प्रेम किया होता। ऐसा होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमको ठीक ठीक जांचना चाहिए, देखना चाहिए, और तब मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। पहले तो ये बहुत सारे लोग ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है पर उपदेश देते रहते हैं। उपदेश तो सभी दे सकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है या अच्छी शिक्षाओं के अनुसार चलना है, परंतु वो जो जीवित होगा, मरा व्यक्ति कभी चल नहीं सकता, मृतक व्यक्ति कभी भी चल नहीं सकता, वो कभी उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, और फिर चलेगा कैसे? इसीलिए पहले तो जीवित होना है। इसलिए देखिए प्रार्थना की, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के जन ने कि मैं जीवित रहूं, आपने उसको जिलाया है प्रभु, मृतक दशा में मैं था, आपने जिला दिया मुझको, मेरे पाप अपराधों का आपने क्षमा कर दिया, प्रभु यीशु के लहू से धो दिया, शुद्ध कर दिया, अभी इस योग्य कर दिया कि मैं चल रहा हूं आपके वचन के अनुसार। परंतु उतना ही नहीं, वहीं पर निश्चित नहीं हो जाना है, आगे उसके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है, समझ मांगना है, बुद्धि मांगना है, चौकसी करना है कि मैं जीवित रहूं और चलता रहूं, और तेरे वचन के अनुसार चलता रहूं। जब एक व्यक्ति जीवित है तभी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकता है। जैसे इसी का 119 का 101 पद भी पढ़िए। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। देखिए, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है तो यहाँ पर ये परमेश्वर के जन ये बता भी रहा है, परमेश्वर के लोग अपने अनुभव से बताते भी हैं कि वो कैसे चले, कैसे चल रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, या कैसे चला जा सकता है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक लिया है।
कई रास्ते हैं इस संसार में, बुराइयों के, पापों के, झूठ के, लालच के, चोरी के, सब मार्ग हैं। परंतु परमेश्वर का जन बोल रहा है कि मैंने अपने पाँव को बुरे रास्ते से रोक रखा है ताकि तेरे वचन के अनुसार मैं चलूं। एक व्यक्ति को यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है तो बहुत जगह से चौकसी करना पड़ेगा। वो पांव जो पहले शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे उनको रोकना ही पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार चलना है, और नहीं तो नहीं रोकेंगे तो फिर चलते रहेंगे। रोकना पड़ेगा, उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर के जन यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने बुरे मार्ग से रोक रखा है ताकि तेरे वचन के अनुसार चलूं। परमेश्वर के लोगों के विषय में हम बार बार इन बातों को जोड़ देते हैं वचन में, जैसे कि यहेजकेल 33 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर अपने ही लोगों के विषय में बोल रहे हैं। यहेजकेल नबी के द्वारा उनको चिता रहे हैं कि बहुत से लोग, उसकी प्रजा के लोग, परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग मानो परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर की प्रजा तो थे ही। प्रजा की नाई मेरे सामने आते, परमेश्वर के सामने आते और उसके वचन भी सुनते, ध्यान से सुनते, परंतु उसके अनुसार चलते नहीं हैं। आज हम भी लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु क्या इन वचनों के अनुसार चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में है कि इन वचनों के अनुसार हम चल पाएं या चल रहे हैं? इस चीज को जानने की आवश्यकता है। नहीं तो पढ़ने और सुनने से केवल काम नहीं चलेगा। हाँ, जान जाएंगे, पढ़ने से जान जाते हैं परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, भेदों को भी जान सकते हैं सुन के। परंतु यदि चलेंगे नहीं तो कोई काम का नहीं। मन लालच में लगा रहता है। देखो परमेश्वर के जन क्या बोल रहा है, उनका मन लालच ही में लगा रहता है और इस कारण से केवल सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ चलते नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं चलते हैं हमने देख लिया। उसके ऊपर क्यों? क्योंकि परमेश्वर से की सहायता नहीं मांगते हैं चलने के लिए, परमेश्वर से समझ नहीं मांगते हैं चलने के लिए, और अपने पाँव को रोकते नहीं हैं हर उन बुरे मार्गों में जाने से, और इस कारण से नहीं चल पाएंगे। यहाँ पर तो परमेश्वर के लोगों को ये करना पड़ता था पुराने नियम के अंदर, परंतु आज हम यदि नए नियम में हैं, यदि नया नियम हमारे जीवन में लागू हो चुका है, अर्थात प्रभु यीशु का लहू आज आ गया हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा आ गया है यदि हमारे जीवन में, तो हमारे पास तो सामर्थ्य भी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमको चला सकता है, चलाता है, हमारी अगुवाई करता है, हर एक बुरे मार्ग को पहले से बता देता है अपनी आत्मा के द्वारा कि ये बुरा मार्ग है, इसमें जाना नहीं है, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तो ये परमेश्वर का ये जीवित वचन है और उसकी यही इच्छा है, और इस कारण से परमेश्वर में एकदम समर्पित होने का ये जीवन है।
जैसे रोमियो 12 उसका हम पहला पद में पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर अपने जन पौलुस के द्वारा पत्र में लिख रहा है कि हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ प्लीजिंग टू गॉड अर्पित कर दो। देखिए, यदि हम जीवित हैं, परमेश्वर ने हमको जिलाया, जीवन का अनुभव है हमारे पास, उद्धार का अनुभव है, नए जन्म का अनुभव है, पापों की क्षमा छुटकारे का अनुभव है, तो यहां पर परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? यहां पौलुस जो है उनको स्मरण दिला रहा था परमेश्वर की दया, और हमारे जीवन में परमेश्वर की यदि दया हो चुकी है, परमेश्वर की दया है कि सुंदर जीवन मिल गया हमको, तो ये परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको भी स्मरण दिलाना चाहता है अपनी दया को। देखो, मैं तुम्हारी क्या दशा थी, कैसे पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, मैंने तुमको जिला दिया। और इसलिए अब क्या करो, अपने आप को जीवित और पवित्र, जीवित जीवन को, एक एक अंगों को, अपने अंगों को जीवित, हमारे अंग, एक एक अंग जीवित है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। पौलुस बोलता है कुरिन्थियों के, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब देह मतलब एक एक अंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हमारे एक एक अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, अर्थात हमारे एक एक अंग पवित्र होना चाहिए। हमारी आंखें पवित्र होनी चाहिए, हमारे होंठ पवित्र होना चाहिए, हमारे हाथ एकदम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, हमारे पांव, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। अपने आप को, अपने अंगों को, अपने शरीरों को, अर्थात अपने अंगों को पवित्र, जीवित और पवित्र। पवित्र मतलब अब ये केवल परमेश्वर के लिए काम आएगा मेरा जीवन जो है। अब ये होठों के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा की बातें निकलनी चाहिए। झूठ, लालच, चोरी, हत्या, बैरता, ये सब बातें निकलनी नहीं चाहिए। यदि निकल रही तो पवित्र नहीं है मुंह। आंखें यदि पवित्र हैं तो केवल परमेश्वर की महिमा को हमको देखना है, और हर उन बुरी चीजों को देखने से फिरना है। जैसे कि राजा दाऊद इसमें भी भजन 119 में वो प्रार्थना कर रहा था, उसका 37 पद में, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। देखिए कैसे प्रार्थना, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं को देखने से फेर दे परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे जीवन, मतलब अपनी आंखों को एकदम पवित्र रखना है, हर व्यर्थ वस्तुओं को देखने से फेर दे। मतलब उसको देखकर हम आनंदित ना हो। इस संसार में पड़े हुए हैं, संसार में सारा संसार पाप में डूबा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है, आंख बंद करके चल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके चलो, परंतु जिस प्रकार से लूत के विषय में लिखा हुआ है पतरस की पत्री में, कि वो लूत जो है परमेश्वर का जन इस संसार में अपने बुराइयों को देख देख कर, सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। देखिए, मतलब ऐसे चीजों को देखकर उसके मन के अंदर पीड़ा होती थी, वो आनंद नहीं होता, आनंदित नहीं होता था ऐसे बुराइयों को देखकर, इस संसार के पापों को देखकर, परंतु दुखी होता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। ऐसा वाला जीवन होना चाहिए, और तब ये परमेश्वर की इच्छा है।
अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा है। और तब इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा, और नहीं तो नहीं होगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए हमको अपने अपने जीवनों को बहुत ही गंभीर होकर जांचना ही चाहिए कि मेरी क्या गवाही है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के लिए पवित्र है। पवित्रता मतलब अलगाव को पवित्रता बोलते हैं। क्या परमेश्वर के लिए मैं अलग किया गया हूं कि परमेश्वर की ही महिमा मेरे जीवन के द्वारा होगी, चाहे जहां भी रहूं उसको भाता रहूं। हम जहां भी रहें, जो कुछ भी काम करते रहें, परमेश्वर की इच्छा में करते रहें, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो हमारे जीवन के द्वारा, परमेश्वर को भाए हमारा जीवन। तो ऐसे प्रार्थना ये परमेश्वर की इच्छा है आज के दिन के लिए, हमारे लिए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जांचना ही चाहिए कि हमारा जीवन क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। सही में हम जीवित हैं, मृतक दशा से परमेश्वर ने हमको निकाला है। यदि हमको जीवित किया है परमेश्वर, तो उसकी बड़ी कृपा हुई है हमारे जीवन में, उसकी बड़ी दया हुई है हमारे जीवन में। और क्या उस दया को क्या हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? और इस कारण से पतरस पौलुस रोमियो के कलीसिया को विनती कर रहा है, उनसे गिड़गिड़ा रहा है। वो जीवित लोगों को गिड़गिड़ा रहा है, मैं तुमसे विनती करता हूं बोल रहा है कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। आज हमसे भी ये वचन बात करना चाह रहा है। ओ परमेश्वर का जन हमसे भी विनती कर रहा है, पवित्र आत्मा हमसे भी विनती कर रहा है आज कि हमको चढ़ा ही देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में किया है। और इस कारण से हमको अपने जीवन को उसको समर्पित करना ही चाहिए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक को और भी आशीषित करें, और भी हम बहुत गंभीर हों इस विषय के में, चिंतित हों और अपने आप को जांचें। क्योंकि वचनों में हमने देखा कि परमेश्वर अपने ही लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि जांचो अपने जीवन को, देखो, जागो, मुर्दों में से जी उठो और देखो कि मसीह की ज्योति है कि नहीं अंदर, आंखों के अंदर प्रकाश है कि नहीं, हृदय आत्मा में प्रकाश है कि नहीं। जांचो। परमेश्वर हर समय अपने लोगों को ऐसे वचनों के द्वारा जगाते रहते हैं, चिताते रहते हैं, सावधान करते हैं। इसके पीछे उस जीवित परमेश्वर का बस एक ही प्रेम है, कि बोझ है कि नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, कोई भी अनंत विनाश में चले जाए, परंतु हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवित परमेश्वर के संग यहाँ भी इस पृथ्वी पर और उसके बाद अनंत काल तक रहने पाएं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको ऐसी ही बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, और भी हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह करे कि उसके वचनों के अनुसार हम जीवित रहें और उसके वचनों के अनुसार लगातार चलने भी पाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अथाह प्रेम के लिए आप हमसे प्रेम करते हैं। आप दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होते, आपके वचन में लिखा हुआ है। आपके वचन में ये भी लिखा है, आप चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो,
परंतु हर एक को आप मन फिराने के लिए अवसर देते हैं महान परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने नरक को मनुष्यों के लिए बनाया ही नहीं है। परंतु दुख की बात यह है कि बहुत से लोग जा रहे हैं वहां, केवल आपके प्रेम को नहीं समझने के कारण से, अपने जीवन को नहीं जांचने के कारण से। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आप अपने लोगों को, उनको जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप देते हैं, आपने दिया है। और आप चलने में भी सामर्थ्य देते हैं, अगुवाई करते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे बोझ के लिए, अपने लोगों के लिए जो रखते हैं आप। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम और भी प्रार्थना करते हैं, हम भी गिड़गिड़ाते हैं आपसे, परमेश्वर की इस जन के अनुसार, उसी के समान हमारा भी उपकार कीजिए प्रभु, कि हम जीवित रहें और हमारे जीवन में कभी भी ऐसी मृत्यु, आत्मिक मृत्यु फिर से आने ना पाए, और आपके पवित्र वचन के अनुसार चलते ही रहें जब तक हम इस शरीर में जीवित हैं, इस संसार में हैं। चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए हमारे जीवन में, कैसे भी समस्याएं आए, महान परमेश्वर, आपका अनुग्रह को हम अपने जीवन में चाहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रियों के लिए जो सुन रहे हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वचन उसको सुनते हैं और इस विषय पर गंभीर भी होते हैं। प्रभु, उनके जीवन में आपकी और बड़ी आशीष हो, आपका बड़ा अनुग्रह हो, कि उसके अनुसार वो चल सके। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, मेरी भी सहायता की आपने, आपके पवित्र वचन को बोलने पाया। इसलिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग लगातार परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर सुनते हैं, और निश्चित रूप से परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करते जा रहे हैं, अब तक आशीषित किए हैं। आप सबों को धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।